ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अब हम क्या सीख रहे हैं? टोटल यूटिलिटी। क्या सीख रहे हैं? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है इधर समझो। इधर मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उस पर ध्यान देना। अभी ये डायग्राम क्या होता है अभी हम सीखेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? स्केड्यूल। क्या बोलते हैं? गुड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यूनिट्स। ठीक है, इधर क्या लिखा मैंने? टीयू। देखो शॉर्ट में मैं लिखूंगा टीयू, इसका मीनिंग क्या? टोटल यूटिलिटी। लेकिन आपको एग्जाम में टीयू सिर्फ नहीं लिखना है, साथ में टोटल यूटिलिटी भी लिखना है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। 0 1 2 3 4। ठीक है, इधर ले लिया 15 19 22, ले लिया 22 20। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्केड्यूल। क्या बोलते हैं? अभी देखो क्या चीज है, देखो क्या कह रहा है टोटल यूटिलिटी। क्या कह रहा? इट इज द सम टोटल यूटिलिटी जो कहां से आता है? फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि जो भी आप गुड्स ले रहे हो, मान लेते हैं क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम खा रहे हो। ठीक है, जीरो का मीनिंग क्या है? ओह सॉरी, इसे ऐसे ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 0। जीरो पर क्या है? जीरो। ठीक है, देखो आप आइसक्रीम खा रहे हो। ठीक है, आपने क्या खाया? आइसक्रीम। अभी आपने खाई नहीं है, तो जो उससे आपको क्या मिलेगा? यूटिलिटी। कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, आपने पहली आइसक्रीम खाई, आपको क्या मिला? यूटिलिटी 15 का। अब भैया मैं खा रहा हूँ, क्या फिक्स है यही मिला 15? नहीं, फिक्स नहीं है, लेकिन आप सीखो। ठीक है, सेकंड खाया, आपको 19 मिला। ठीक है, 3 लिया आपने 22, 4 लिया 22, 15 लिया 20। आप क्या देख रहे हो भैया? जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरी टीयू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप क्या देख रहे हो? डिक्रीज हो रही है। अभी हम इसे आगे सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? इट इज द सम है। क्या है? सम है। अगर मैं आपसे क्या पूछता हूँ? TU2 पूछता हूँ, इसका मीनिंग क्या है? टोटल यूटिलिटी कहाँ का? यूनिट 2 का। इसका मीनिंग यही है। तो TU2 पे पूछू वैल्यू क्या, आप क्या बोलोगे? भैया 19 है। क्या बोलोगे? क्या ये 19 सीधा आ गया? नहीं आया। इससे पहले क्या था आपके पास? TU0 प्लस TU1 इज इक्वल टू TU2। ऐसी तो आया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो ना। अभी हमने सिर्फ 2 यूनिट्स की बात करी है, तो एक बार रीड करो इसमें क्या लिखा है। आ गया सम। और क्या है? टोटल यूटिलिटी, जो आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, कहां का? कौन का? यहाँ पे कौन का आइसक्रीम है? गुड्स क्या आइसक्रीम है। तो आपने, मैंने क्या पूछा? TU2 का मीनिंग क्या है? 2 आइसक्रीम आप खा चुके हो, तो पूरे 2 आइसक्रीम आप क्या निकालो? टोटल यूटिलिटी। तो आपने कैसे निकाला भैया? TU0 प्लस TU1, यानी कि जो उसके ऊपर आपने जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ तो ऑलरेडी आंसर है हमारे पास में, तो सीधा हमने TU2 पे क्या देगा? 19 है। 19 आया कहां से? पहले हमने TU0 लिया, फिर TU1 लिया, फिर क्या लिया हमने? TU2, तो जाकर के क्या है? 19 आया। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। कोई डाउट है यहाँ पे? और इसका एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? TU निकालने का फॉर्मूला क्या आता है? समेशन ऑफ MU। इसको हम क्या बोलते हैं? समेशन। क्या बोलते हैं? और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिंबल का नाम है, और इसी को हम समेशन बोलते हैं। समेशन का मीनिंग क्या है? जोड़ देना। ठीक है, हाँ। अब बात आती है MU क्या होता है। ठीक है, अभी ध्यान दो, इसी को हम एक्सटेंड करते हैं टेबल में। ये मैंने क्या लिखा है? MU दिख रहा है ना टेबल? ये इधर देखा, MU क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। अब पहले वर्ड देखो क्या कह रहा है? मार्जिनल। मार्जिनल का मीनिंग का याद करो, हमने यूनिट 1 में सीखा था, एडिशनल। मार्जिन का मीनिंग होता है एडिशनल। ठीक है, यानी कि एडिशनल यूनिट को हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो हमें क्या मिलती है? यूटिलिटी। वो कितनी है? ठीक है, अभी ध्यान दो, पहला 0 था, तो 0 पे हमने डैश क्यों लिखा? देखो MU क्वेश्चन आता है, भैया आपने MU को 0 क्यों नहीं लिखा? 0 वैलिड नहीं होगा ना। अब देखो MU मार्जिनल क्या दिखाता है? एडिशनल दिखाता है। भाई 0 में आपने कोई एक्स्ट्रा लिया क्या? नहीं लिया ना। TU को हमने 0 लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। TU को हमने 0 लिखा है क्योंकि भाई TU कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ खा ही नहीं तो क्या ही मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा हमें।
लेकिन एमयू को हमने डैश क्यों लिखा, क्योंकि एमयू को जीरो भी तो नहीं मिल रहा ना। एमयू का मीनिंग है एडिशनल यूनिट जो आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, इसलिए हम क्या है डैश लिखते हैं, क्योंकि एमयू का सेंस नहीं बनेगा। एमयू का सेंस कहां बनेगा, जब आप 0 से 1 पे आओगे। आपने 0 से 1 पे क्या किया, एडिशनल यूनिट, यानी कि 1 यूनिट आपने क्या करा, कंज्यूम करा, तो उससे आपको क्या मिला, यूटिलिटी कितना मिला, 15। ठीक है, और फिर जब आपने सेकंड यूनिट किया उससे आपको कितना मिला, 4, फिर थर्ड गया उससे कितना मिला, 3, फोर्थ पे 0 और फिफ्थ पे -2। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, इधर ध्यान दो। अगर आप यहाँ से देखोगे, अभी हम आएंगे, इसका लॉ है, लॉ पे और अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भैया जैसे हम क्या कर रहे हैं, यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं, एमयू हमारा क्या हो रहा है, फॉल क्या रहा है, एमयू क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। देखो ना, पहले पे हमें क्या मिल रहा था, 15, फिर 4, फिर 3, फिर 0, फिर -2, फॉल हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसके आगे भी आएंगे, लेकिन अभी हम मैंने क्या लिखा, टीयू क्या है, समेशन ऑफ एमयू। नहीं, टीयू निकालना हम क्या करेंगे, एमयू को जोड़ देंगे। अब देखो इधर 0 से 1 आए, 1 पे हमें टीयू निकालना है, एमयू जोड़ दो 15। अब हम कहां पर आए, 1 से 2 पर आए। अब 15 + 4, टीयू कितना निकला, 19। ऐसे समझो, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, टीयू 3 निकाल रहा हूं, तो इसका मीनिंग क्या है, मुझे एमयू 3 तक जोड़ देना है, एमयू 3 तक जोड़ देना। हम जोड़ो 15 + 4 + 3, 15 + 4 + 3, आंसर इस कितना, 22। कितना, अब देखो इधर है 22, वही लिखा है मैंने, क्या है, टीयू को हम और कैसे निकाल सकते हैं, इट इज द समेशन ऑफ एमयू, यानी कि एमयू को क्या करो, जोड़ते हुए जाओ, आपको टीयू मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सेंस भी बनता है ना, आप क्या कर रहे हो, जो भी आपको एडिशनल मिल रहा है आप उसको जोड़ रहे हो, तो एंड में जो भी आपको क्या मिला, टोटल यूटिलिटी, वो तो निकल ही जाएगा ना। है, सिंपल समझो, आपको मैं डेली 1-1 रुपए दे रहा हूँ, एक हफ्ते तक मैंने आपको 1-1 रुपए दे दिया। अब मैंने फिर पूछ रहा हूँ कि 7 दिन जो आपके पास पैसे वो कितने, आप क्या बोलोगे, जो डेली 1-1 रुपए मिल रहा है आप उसको क्या करोगे, 7 दिन तक जोड़ दोगे, 7 रुपए वापस आ गया। ये वही सेम चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ, इसमें 2 पॉइंट आता है कि भैया हम एमयू को देख रहे हैं, यहाँ पे 0 और इधर क्या है, माइनस है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल समझो, आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है, बताओ मुझे, फेवरेट फूड, जंक फूड बता दो, क्या अच्छा लगता है, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, क्या अच्छा लगता है। अरे कोई एक फेवरेट होगा ना, कि जेब में पैसे आता पहले माइंड जाता वहां खाएंगे, कुछ तो बताओ, कुछ फेवरेट नहीं है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी, कुछ बाहर का खाते ही नहीं। भैया आपने बोला था कि हेल्थ अवेयरनेस तो छोड़ दिया हमने, अरे फिर भी क्या अच्छा लगता है, बिरयानी अच्छा लगता है। चलो ये थोड़ा नॉन वेज हो जाएगा, तो दूसरा एग्जांपल लेते और बताओ। अच्छा वेज, चलो सबसे फेवरेट एग्जांपल पिज्जा ले लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मतलब नॉर्मल सबको अच्छा लगता है। देखो क्या पिज्जा, आप कहाँ गए, रेस्टोरेंट में गए, आपने क्या ऑर्डर करा, पिज्जा ऑर्डर करा, पिज्जा एकदम फैमिली साइज ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जैसा ही आप क्या करते हो, उसका फर्स्ट क्या खाते हो, स्लाइस खाते हो, जो वो आनंद आता है, आनंद समझते हो, खुशी मिल, आए हाय क्या टेस्टी, ऊपर से वो क्या गिर रहा होता है, क्रीम गिर रहा होता है, और मजा आता है, खा रहे हैं। जो टेस्ट आपको पहला मिलता है उससे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, यूटिलिटी। फिर जैसे दूसरा स्लाइस खाते हो थोड़ा कम मिलता है ना, तीसरा थोड़ा कम है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पिज्जा खाने का मन ही नहीं करता, अरे भैया हो गया। क्यों नहीं मन करता, क्योंकि आपका पेट भर चुका होता है, या आप उससे उब चुके होते हो। जो आपका पेट भर जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मान यूटिलिटी कितना मिलता है, 0 मिलेगा। यानी कि अगर आप खा के आप बोले नहीं भाई अब नहीं खाया जाए, ऐसा मीनिंग है अब आपको उससे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। यानी कि इंसान उस टाइम तक कोई भी चीज को खाता है जब तक उसे उससे क्या मिल रहा है, यूटिलिटी। ठीक है, तो आपने वहां छोड़ दिया। अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा खाओगे तो माइनस का मीनिंग का पेट खराब हो जाएगा, माइनस के मीनिंग का पेट खराब हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा आपको, तो आपको क्या होगा, यूटिलिटी माइनस हो गया। अब वो आप शौक से नहीं खा रहे, अब आपको वो वेस्ट ना हो जाए इसलिए जबरदस्ती खा रहे हो, इसलिए यहां माइनस है। और इसका एक और एग्जांपल ले लो, जो हमें गाने अच्छे लगते हैं, हम अच्छे गाने सुन रहे हैं, आप दिन भर एक ही गाने सुनो, आपका मन उब जाएगा, फिर आप दोबारा वो गाना नहीं सुनोगे, ऐसा नहीं होता। तो रीजन है ना, अभी इसके में वो आता है, लिमिटेशन पे सीखेंगे। अब ये कि एक गाना आप आज सुन रहे हो, अभी सुन लिया, फिर 24 घंटे बाद फिर सुन रहे हो, तो आपके ना माइंड फ्रेश हो गया ना। अभी हम सीखेंगे जो इसमें आप चीज क्या कर रहे हो, ले रहे हो, उसे आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लेते रहना। अभी हम डीएमई में बात करेंगे अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं ना भैया। टीयूएमई क्या होता है, अब एमए को ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, जो कहां से मिलता है, फ्रॉम, क्या लिखा मैंने, कंजप्शन ऑफ वन
मोर यूनिट्स, यानी कि आप एक से ज्यादा यूनिट को आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, जो उससे आपको क्या मिल रहा है, एडिशनल यूटिलिटी, वही क्या है एमयू। तो यहां पढ़ो, हाँ, इट इज द चेंज इन टीयू। क्या, इट इज द चेंज इन टीयू, टीयू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, एमयू निकालने का, जैसे कि हमने टीयू का फॉर्मूला देखा, एमयू निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी हम इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे। एमयू के दो फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है, एमयू एन इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, ठीक है। एक क्या होता है एमयू का, चेंज इन टीयू अपॉन में चेंज इन क्यू, लिखो ये, फिर इस पर न्यूमेरिकल बेटा रोको। ये क्या है, इट इज द चेंज इन टीयू ड्यू टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट। जब आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हो, उससे जो कहाँ चेंज आ रहा है, टीयू में, उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो एमयू को लिखने के लिए दो मेथड है, ठीक है, इसके दो फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला भी देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। क्या, ये 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 एमयू एन है। अरे यार ये मार्कर भी है ना, ठीक है। देखो एमयू एन है, दो फॉर्मूले एमयू निकालने के, अभी हम इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, इसका कैसे यूज करते हैं। तक में इसका क्वेश्चन बना देता है। हो गया, लिख लिया, फोटो ले लो इसको। ये आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना, इस पे अभी हम लोग न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। लिख लिया,
हो गया। इधर ध्यान दो, अभी मैंने 3 बनाए स्केड्यूल, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें क्या हमारे पास यूनिट दे रखी है, टीयू दे रखी है और एमयू दे रखी है। हमें निकालना क्या है, एमयू निकालना है, ठीक है। एमयू निकाल के हमारे पास 2 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले हैं इधर देखो, दो फॉर्मूले क्या है, एक है भैया एमयू एन इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, एक क्या एमयू इक्वल टू, ये क्या है, इस एंगल को मैंने यूनिट 1 में आपसे सिखाया था, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मीनिंग चेंज, क्या बोलते हैं, चेंज, ठीक है, ठीक है। क्या है, चेंज इन टीयू अपॉन में चेंज इन क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू क्या है, इधर क्या है, क्यू, गुड, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब इधर देखो, हमें क्या निकालना है, एमयू निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एमयू एन निकालो, कैसे, एन का मीनिंग क्या है, कौन सा आप यूनिट निकाल लो। तो पहले हम कौन सा निकालेंगे, पहला mu1, ठीक है। mu1 के लिए क्या है, जहां जहां n है, n की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 1। न्यूमेरिकल बेसिस से बच्चे फंसते हैं, यहाँ देख लो बहुत आसान है, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, tu1 माइनस tu0, n माइनस 1 का मीनिंग क्या, उससे पहला। अगर मान लो n की जगह मैंने यहाँ 1 रखा, tu1 आ गया, यह n की जगह 1 रखूंगा, माइनस 1 भी तो है, 1 माइनस 1 0, तो tu0 रख दिया। अब इसकी वैल्यू देखो, इस स्केड्यूल में देखो वैल्यू क्या है, tu1 की वैल्यू क्या है भैया 15, ये देखो ना 1 पे वैल्यू कितनी है, 15 दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है 15, और tu0 कितना है भैया, वो तो 0 होगा, आंसर इज 15। तो पहला क्या है, 15। अब एक चीज अगर आपने ध्यान दिया होगा, वो चीज देखो क्या है, देखो इधर tu1 यहाँ पे कितना 15, mu1 कितना है 15, यहाँ क्या tu1 कितना है, mu1 कितना है 15, यानी कि आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि भैया जो tu1 होता है वही सेम क्या होता है, mu1 होता है, यानी कि इनिशियल यूनिट्स पर tu हमेशा क्या होगा, इक्वल टू mu होगा। एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, वो कैसे पूछता है, इज tu एंड mu आर ऑलवेज इक्वल ऑन यूनिट 1, आंसर इज यस, हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि यूनिट 1 पे जो आपको क्या मिलेगा tu से यूटिलिटी, वही आपको क्या मिलेगा, mu से मिलेगा। mu का मीनिंग क्या है, एडिशनल, और जब 0 से 1 आओगे, 0 से 1 पे टी भी तो वही होगा सेम mu के जैसे, तो बेसिक सा आंसर होता है, ठीक है। तो इसके लिए निकालना मत, सीधा सेम लिख देना है, ठीक है, हमेशा इक्वल होगा। और एक चीज ध्यान रखो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज, क्या बोलते हैं। अब देखो, अब सेकंड का क्या निकालना है, mu निकालना है, mu2 निकालना है, तो जहां जहां n है वहां आप क्या रखोगे, 2 रखो, mu2 इज इक्वल टू tu2 माइनस tu2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा tu1, तो वैल्यू रख दो, tu2 कितना है भैया 20, और व्हाट इज tu1 अभी निकाला 15, मतलब पहली से था, तो mu2 कितना आ गया 5, तो यहाँ आप क्या लिखोगे 5, ठीक है। अब जिस बच्चे का हाथ बैठ जाता है वो अब इसको कैसे निकालता है, सीधा क्या करता है, नीचे से ऊपर को माइनस कर देता है, ठीक है। लेकिन पहले मैंने क्यों बताया, बच्चों को यही नहीं मालूम होता कि ऐसा हम क्यों करते हैं, वो रट्टा मान लेते हैं, और इसीलिए मैंने एक अलग क्वेश्चन बनाया, ठीक है, अभी सीखेंगे वो, ठीक है। सिंपल सिंपल क्या करो, 20 माइनस 15 5, आप क्या निकाल ले mu2, तो tu2 माइनस tu1, यानी सीधा क्या करो, नीचे ऊपर माइनस कर दो, वही तो फॉर्मूला है आपका, वैल्यू निकल जाएगा। अगर मैं mu3 निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, 24 माइनस 20, यानी कि tu3 माइनस tu2, आंसर है कितना, कितना आएगा 4, यहां लिख दो 4, ठीक है। अब इधर एक चीज ध्यान दो, हाँ इधर देखो, इधर आप बताओगे mu1 पे मैं क्या वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्योंकि हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। और mu2 बताओ 8, सिंपल, क्या क्या आपने 28 माइनस 20, क्या बात है, गुड। अब ऐसे बताओ mu3 बताओ 6, mu5 बताओ कितना 10 आएगा, ये 38 है और ये 34 है, कितना आएगा, बस कुछ दिख नहीं रहा, बस बस मैं जानता था, अरे वो 58 कैसे हो सकता है, अरे अभी आपने सीखा ना mu ऑलवेज फॉल्स, तो थोड़ा लॉजिक में तो लगाओ ना, 58 कैसे हो सकता है, mu इंक्रीज थोड़ी हो सकता है, इंक्रीज क्या होता है, MOC इंक्रीज होता है, यूनिट 1 का भैया भूल गए, mu थोड़ी इंक्रीज होगा, तो थोड़ा लॉजिक में लगाया करो। आपने क्या बोला भैया, mu1 20, mu2 8,
mu3 6 और 38 माइनस 34 4। यही बोला आपने, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई क्या, नहीं 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 वो 34 है भाई, लॉजिक लगा लिया करो यार, बच्चे थोड़ी रह गए। हाँ, आपने 4 बताया, आंसर इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है? ये जो मैंने यूनिट लिखा है वो देखो क्या है, 1 2 3 4। 4 कहाँ है? 4 तो गायब है ना। अब यहाँ हैक है, देखो जहां पर यूनिट में क्या आ जाए, गैप आ जाए, तो वहां पर जो हमने फॉर्मूला लगाया, ये लगाया था ना फॉर्मूला, अभी हम यही निकाले, नीचे ऊपर माइनस कर दो, इसका मीनिंग है 2n माइनस 2n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला वहां पर फेल हो जाता है। जहां पर यूनिट्स में गैप आ जाते हैं वहां पर ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, याद करो जो लिखवा है, ये सेकंड फॉर्मूला। ये लगाते कहां पे, when there is gap in between number of units। जैसे यहां देखो, यहां क्या 1 2 3 4 गैप है, 5 है, तो भैया आप इसे कैसे निकालेंगे? देखो ऊपर के 3 सही है, ये सही है। अब भैया mu5 कैसे निकालें? हम क्या निकालें, mu5, ये कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या आपका, चेंज इन टीयू। चेंज का मीनिंग क्या होता है? चेंज का मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय चेंज? कि भैया जो वैल्यू पहले थी और नीचे थी उनमें क्या डिफरेंस आया। तो हमेशा हम चेंज हम कैसे लिखेंगे, नीचे की वैल्यू को पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे नंबर क्या बड़ा है, हमें माइनस साइन हटा देना है, ठीक है, हमें चेंज नहीं आता। तो हम क्या लिखेंगे, 38 माइनस 34। क्या लिखा, चेंज इन टीयू। तो टीयू में क्या चेंज आया, जब हम 3 से 5 में 4 का चेंज आया, 38 माइनस 34। तो इसको हम सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, चेंज इन क्यू। यूनिट्स में कितना चेंज आया, 5 माइनस 3। एक का आया होगा, 3 मैंने थोड़ी कर रहे होते, 2। कितने का चेंज आया भैया, 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो mu5 आएगा कितना हमारा, 2। तो यहाँ रियल आंसर क्या होगा, ना कि 4। अब ये सीख गए, क्या कह रहे हो, ये देखो ना, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 होता कितना है, 2 होता है ना। तो वही तो गैप है 2 का। अगर एक का गैप होता हम ये मेथड क्यों लगाते? ये मेथड तो आपका हर एक में एप्लीकेबल है, एक में भी एप्लीकेबल है। एक में कैसे, अब एक का गैप आएगा, मीनिंग क्या है, ऊपर 4 ही रहेगा। मान लो क्या है, अगर आप ये निकाला mu3 निकाल लो, तो मैंने क्या बोला, चेंज इन टीयू। कितना चेंज है, 6 का, और यूनिट्स में कितना चेंज है, 1 का। तो वैल्यू तो हमेशा वही रहेगा ऊपर वाला, इतनी मेहनत क्यों करना है। ये फॉर्मूला कहां पर आप लगाओगे, when there is gap in between number of unit। जब क्या आ जाए, गैप आ जाए। यहाँ गैप आया कि नहीं आया, 1 2 3 जा रहे थे, 4 कहां गया, 5 आ गए। तो गैप का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टीयू अपॉन में चेंज इन क्यू। जो टीयू में चेंज आ रहा है वो लिखो, और जो क्यू में चेंज आ रहा है वो लिखो, और उनका सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वही आपका mu हो जाएगा। यहाँ कोई डाउट है, दिक्कत है, पूछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं है समझ में, इसमें क्या दिक्कत है, जो लिखा है वो दिख नहीं रहा है। अच्छा रुको रुको, अभी आएगा समझ में। ये दिख रहा है, ये वैल्यू निकालो, mu6 निकालो, mu6 निकालो। हाँ ये दो तो इजी है, सिंपल। क्या कर, नीचे से ऊपर हमने माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि क्या है, इसमें नंबर में गैप नहीं है, 1 के बाद सीधा 2 आ रहा है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। अब मैंने क्या पूछा, mu6 निकालो, mu6 नहीं बोलना, नहीं निकालो। और आप यहाँ पर आपने क्या चीज देखा कि भैया यहाँ पर गैप आ रहा है, तो 1 2 फिर सीधा 6 आ रहा है, मीनिंग क्या भैया 3 नहीं आ रहा। तो यानी कि जो हमारा ओल्ड मेथड है क्या, MUN, यानी कि नीचे से ऊपर को माइनस करो, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नया वाला। नया वाला क्या है, mu इक्वल टू चेंज इन टी अपॉन में चेंज इन क्यू। लगाओ, आ गया आंसर, क्या बात है, बोल आपका आया, करो। आ गया।
दिखाओ इधर आओ। कहाँ किया? जाओ। ठीक है, 6। भाई क्या कर दिया तुमने? नहीं नहीं, ये मैंने क्या बनाया? नहीं नहीं, चेंज इन टीयू का मीनिंग क्या है? आप क्या निकाल रहे हो? MU6 निकाल रहे हो ना? तो MU6 में आप क्या करोगे? आप बनाएंगे। MU6 का मीनिंग क्या है कि भाई चेंज इन टीयू निकालोगे, तो यानी कि इससे पहले कौन सा टीयू है? TU2 है ना? तो TU6 माइनस TU2 करोगे चेंज, तो नीचे से ऊपर करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा ऊपर। 60 माइनस 50, 10 आएगा। और नीचे क्या आएगा? नीचे 4 आएगा। हाँ हाँ, पॉइंट में आएगा। आंसर आपका पता कितना आएगा? 2.5 आएगा। सही है, तुम्हारा सही नहीं है। दिक्कत आप कोई दिक्कत है आपको जी? मतलब कहाँ दिक्कत आ रहा है? क्यों, क्या है? यूनिट्स है यहाँ। ये क्या, यहाँ क्यूब लिख रहा हूँ ना मैं इधर। यू कहाँ से लग रहा है? क्यू जो लिखा है उसको समझो। यूनिट्स